ऑफिसर्स, तो व्हाट वी आर डूइंग टॉप 10 क्वेश्चंस डेली एंड पॉलिटी सेक्शन का दिस इज योर लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 53। इससे पहले हमने 52 लेक्चर्स लगाए हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि आपके प्रीलिम्स आने वाला है। उससे पहले अगर आपको पॉलिटी रिवीजन हो जाता है इन क्वेश्चंस, राइट, इन ट्रिकी क्वेश्चंस एंड समटाइम्स इजी एज वेल, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर अभी तक, जाके पूरे लेक्चर्स देख डालो। बहुत शॉर्ट लेक्चर्स है, बहुत ईजी हैं आपके लिए, थोड़े टफ हैं, थोड़े क्रेजी हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट लेक्चर। फटाफट से कंप्लीट करते हैं पॉलिटी सेक्शन को आज, ठीक है। तो 53 लेक्चर से पहले सबसे पहले बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है, दैट इज ड्रीम वर्क ओनली व्हेन यू वर्क कंसिस्टेंटली। देखो, अगर आप वर्क करते हो ना, कंसिस्टेंट रहते हो, तभी आपकी ड्रीम्स रियलिटी में बन पाएंगे, राइट। आई कैन ड्रीम ऑफ अ कार बट आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई एम जस्ट ड्रीमिंग ड्रीमिंग ड्रीमिंग, तो वो कार सिर्फ ड्रीम में ही चलेगी, ठीक है। तो भाई सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क डेली, यू हैव टू get up from your bed, smell the coffee या smell the चाय and just work work work। उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, मुझे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो डेली काम करो, हम भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मूव टू अमेंड एंटी डिफेक्शन लॉ इन पार्लियामेंट। और देखो आज का टॉपिक ही एंटी डिफेक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है एंटी डिफेक्शन, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मनीष तिवारी इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल टू द लोकसभा टू रिफॉर्म द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड शेड्यूल। द प्रपोजल सीक लेट MPs vote in independently on most bills and motions except confidence and supply, a pushback against strict party whip control and to strengthen individual accountability in parliament, ठीक है। तो ये चीज़ भी सही है भाई, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम के होते हैं, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो हम इंडिविजुअली किसी पर्सन को यहाँ पे चूज करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड बिकॉज ऑफ पार्टी प्रेशर उसको यहाँ पे अपने डिसीजन उसी हिसाब से लेने पड़ते हैं, नहीं लेते तो फिर एंटी डिफेक्शन में निकाला जाता है, राइट। और उसी के अंदर ये बिल यहाँ पे गया गया है, इसलिए आज हम एंटी डिफेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कलेश हो रहे हैं, कलेश को पकड़ो और कलेश के ऊपर क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। और यही यहाँ पे आइडिया रहा है यूपीएससी का, कलेश पकड़ता है, ठीक है, करंट इश्यूज देखता है और उसमें से क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो चलो दो तीन चीजें आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन की बात करें तो ये 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 10th शेड्यूल, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दैट इज आया राम गया राम, ठीक है। तो इस तरीके से स्विचिंग पार्टीज यहाँ पे देखने को मिलती थी, एब्सटेन हो जाते थे पार्टीज को, बहुत ज़्यादा फियर होता था, क्योंकि हम इंडिया को पॉलिटिक्स के अंदर ये फियर नहीं है कि कौन सही है क्या गलत है, हमें फियर है स्टेबिलिटी की। वाई? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। इसी स्टेबिलिटी को देख के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से 10th शेड्यूल आता है 1985 के अंदर, और एंटी डिफेक्शन लॉ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलेगा। और डिस्क्वालीफाई कौन करते हैं इसमें? स्पीकर और चेयरपर्सन, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके भाई, देखते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस टू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यस। इट इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल, यस। इट अप्लाइज टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट टू द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नो। इट अप्लाइज टू बोथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों पे ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो थर्ड इनकरेक्ट है, ये गया और आपका आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ही क्विक सेशन इसको रखेंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन विच लेजिस्लेचर मे बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यस। वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी विप विदाउट परमिशन, इट कैन नॉट। देखो आप नहीं जा सकते पार्टी के अगेंस्ट इसके अंदर, तो ये सही है। एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्री टू पार्टी डायरेक्शंस, ये भी सही है, क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है, पार्टी जो डिसीजन लेना चाहती है उसको इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंपैक्ट तीनों चीजों में पड़ रहा है, तो तीनों चीजों से एंटी डिफेक्शन से आप बच नहीं सकते, तो आंसर विल बी सी हियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से, विच अथॉरिटी डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस, दैट इज आंसर नंबर सी हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्लिट एंड मर्जर प्रोविजन। देखो स्प्लिट और मर्जर प्रोविजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं एंटी डिफेक्शन के, क्या है? एक्सेप्शन है,
ठीक है। तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, दैट इज द मर्जर एक्सपेंशन। दैट इज अगर पूरी पार्टी के 2/3 लोग ही हट जाते हैं, ठीक है, पूरी पार्टी के 2/3 लोग हट जाएंगे तो उसको हम एंटी डिफेक्शन में नहीं मानेंगे। और वो अगर एग्री कर जाते हैं क्या अनदर पार्टी में मर्ज होने के लिए, या तो वो अनदर पार्टी में मर्ज हो जाएंगे या वो खुद की पार्टी बना लेंगे। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन का एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है समझ में आ गया। Just give me a second. It is so much time. Just give me a second. आज तो मैंने टाइम देखा ही नहीं, ये कितना टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। चलो 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 चलो, एक और एक्सेप्शन आता है, दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो इसका एक और एक्सेप्शन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो ऑलरेडी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी इसके अंदर एक्सेप्शनल के रडार में आते हैं, जैसे कि जो स्पीकर के लिए सिलेक्ट हो गए, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर में सिलेक्ट हो गए, चेयरमैन में सिलेक्ट हो गए या डेप्यूटी चेयरमैन के अंदर सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्लिट एंड मर्जर प्रोविजन। ठीक है, Originally, the anti-defection law allowed exception of 1/3 members split from the party. Yes. This provision was removed by the 91st Constitutional Amendment Act. Yes. Now only merger with support of at least 2/3 members is allowed. Yes. तो आंसर यहाँ पे आपका C होने वाला है। C will be the answer here. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 with reference to the anti-defection law, consider the following statement. ठीक है, anti-defection law statement. इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन आर डिस्क्वालीफाइड। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर वो ज्वाइन करेंगे किसी पार्टी को तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉमिनेटेड है उनको विद इन 6 मंथ ज्वाइन यहाँ पे करना होगा, उसके बाद किया तो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी यस, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ यस, इंडिपेंडेंट मेंबर्स आर अलाउड टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन नो। ठीक है, तो ये गया ये गया ये गया, आपका आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे बात हो रही है। Initially, decision of the speaker was final and outside the judicial review. Yes, it was. The Supreme Court allowed judicial review in the this कि हो तो हम केस में जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे अलाउ किया गया था। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट में एक तो बोला गया कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये कब करा गया था? 91st अमेंडमेंट से देखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था। एक 2/3 मर्जर डाला गया, ठीक है, एक 2/3 मर्जर डाला गया। अब यहाँ पे एक और डाला गया था, डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स, कि भाई अगर डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो आप मिनिस्टर बोलो पेंसिल मिनिस्टरशिप कैंसिल करने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है, और एक और चीज कि डिस्क्वालीफाइड मेंबर कैन नॉट होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे बोल दिया गया था। ठीक है, तो 4 चीजें हैं, 4 चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स यस, रिमूवल प्रोटेक्शन ऑफ स्प्लिट इन पॉलिटिकल पार्टीज यस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग मिनिस्टर ऑफिस यस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर डी होने वाला है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हिप सिस्टम। व्हिप सिस्टम की यहाँ पे बात कही है। ठीक है, तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस ओनली इफ मेंबर्स वोट और एब्सटेन और कॉन्ट्रे टू द पार्टी व्हिप। इस बात को ध्यान रखना, विदाउट प्रायर परमिट। ठीक है, तभी वो डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। जैसे कि द एंटी डिफेक्शन लॉ रिक्वायर मेंबर टू फॉलो द पार्टी व्हिप इन ऑल लेजिस्लेटिव मैटर्स, नॉट द ऑल लेजिस्लेटिव मैटर्स। ये बिल्कुल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हटा दीजिए इससे। सेकंड, डिस्क्वालिफिकेशन ओकर ओनली व्हेन द मेंबर वोट और एब्सटेन अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन विदाउट परमिशन। इस बात को ध्यान रखो, ये लाइन बिल्कुल रट लो। ठीक है, तो ये गया, आपका आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, Which of the following statement best describe a major criticism of anti-defection law? Standard deliberative democracy in legislation, ये criticism नहीं है। It prevents coalition government, ये क्या है?
ठीक है, ये भी क्रिटिज्म नहीं है। इट रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटर बाय एनफोर्सिंग पार्टी डिसिप्लिन, ये भी सही है कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस है ना ये लॉस्ट हो गई है और इसी के ऊपर अभी न्यूज़ पे बातें चली है, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्जर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, a merger requires support of at least 2/3 of the legislative body. Yes, members who do not accept the merger and choose to function separately are not disqualified. Members who do not accept the merger and choose to function separately, ठीक है, तो separately work कर सकते हैं अगर वो 2/3 एक साथ अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर हियर, राइट। तो इसी तरीके से हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर फॉर द पॉलिटी, राइट। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं, सारे जाके लेक्चर्स देखो। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 53 योर पॉलिटी विल बी क्लियर्ड फॉर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स। फिर उसके बाद हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पेपर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, बाय बाय, टेक केयर।